अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू क्या है? आप लोगों को पता है कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो इसे हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चर का। अब टिश्यू कल्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज अ मेथड इन विच अ टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ट्रीटेड इन अ मीडियम टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ ओन डिजायर। तो टिश्यू कल्चर ये हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें एक जानदार की बॉडी से एक टिश्यू लिया जाता है, उसको एक मीडियम में ट्रीट किया जाता है। मीडियम हम एक ऐसे कंडीशंस को कहते हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट को कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में होता है। अब ये जो टिश्यू है, जब हमने इसको मीडियम में ट्रीट किया तो इससे हमारे पास एक न्यू ऑर्गेनिज्म आ जाता है, वो ऑर्गेनिज्म जिसको पैदा करने की हमें ख्वाहिश हो। तो टिश्यू कल्चर एनिमल्स में ज़्यादातर नहीं होता, एनिमल्स में सिर्फ प्लेनेरिया की केस में पॉसिबल है। बकाया जो टिश्यू कल्चर है ये बेसिकली टेक्निक है प्लांट में, मतलब प्लांट टेक्नोलॉजी में हमारे पास एक टेक्निक है। मैकेनिज्म की तरफ जाने से पहले हमें इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें याद होनी चाहिए, और उसके बाद हमें मैकेनिज्म की समझ आ जाएंगी। टर्मिनोलॉजी यूज दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट है टोटीपोटेंसी, एबिलिटी ऑफ ए सेल टू ग्रो इनटू अ न्यू होल ऑर्गेनिज्म। तो टोटीपोटेंट हमें कैसे सेल को कहते हैं जिसमें ये एबिलिटी होती है कि बॉडी का कोई भी पार्ट बना सकता है। तो टोटीपोटेंसी क्या हो गई? एक सेल की ऐसी एबिलिटी है जो न्यू होल ऑर्गेनिज्म को पैदा करने की सलाहियत रख सकता है। सेकंड है केलस, एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड केलस। तो जब आप टिश्यू को मीडियम में डालोगे तो उसमें होता क्या है, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। अभी जो डिवीजन होती है इससे हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड मास आ जाता है। अनडिफरेंशिएटेड मास हम ऐसे सेल्स को कहते हैं जिनको अपना काम नहीं दिया जाता कि तुमने रूट बनाना है या तुमने शूट बनाना है, इसे हम नाम देते हैं केलस का। थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है मीडियम, एंजाइम्स एंड हार्मोन कंट्रोल एनवायरनमेंट। मीडियम हम एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ हमारे कंट्रोल में होता है, उसमें डिफरेंट हार्मोन होंगे, उसमें डिफरेंट एंजाइम्स होंगे और साथ साथ न्यूट्रिएंट्स होंगे टिश्यू के लिए। तो ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो मीडियम क्या है? एक ऐसा कंट्रोल एनवायरनमेंट जिसमें एंजाइम्स भी होंगे, हार्मोन्स भी होंगे और साथ साथ जिस टिश्यू को हमने ग्रो करना है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे। फोर्थ नंबर जो टर्मिनोलॉजी है वो है एपिकल बड, न्यूली ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, रूट शूट। तो जो प्लांट का न्यू ग्रोइंग पार्ट होता है, लेट्स सपोज ये प्लांट है और इसका ये वाला हिस्सा ग्रो कर रहा है, तो इसे हम नाम देंगे एपिकल बड का। एपिकल बड रूट का भी हो सकता है और शूट का भी हो सकता है। जो शूट का होता है उसे हम एपिकल बड कहते हैं, जबकि रूट के बड को हम टर्मिनल बड भी कहते हैं। फिर जो टर्मिनोलॉजी है वो है डिफरेंशिएशन, व्हेन केलस रिकॉग्नाइज इट फंक्शन। अनडिफरेंशिएटेड मास को हमने नाम दिया था केलस का। केलस हमारे पास ग्रुप्स ऑफ सेल होता है जिनको कोई भी काम नहीं दिया जाता, जबकि डिफरेंशिएशन में ऐसे केलस को कहते हैं जब केलस अपने फंक्शन को जान लेता है कि हाँ मैंने रूट बनाना है या मैंने शूट बनाना है, तो फिर इसको हम नाम देंगे डिफरेंशिएशन का। फ्रेंड्स हम आते हैं टू वर्ड द मैकेनिज्म के टिश्यू कल्चर का मैकेनिज्म क्या होगा। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ डिजायर्ड टिश्यू फ्रॉम एपिकल बड। तो जो प्लांट का न्यू ग्रोइंग पॉइंट है उससे आपने टिश्यू ले लेनी है। सेकंड जो पॉइंट है, ट्रांसफर सच टिश्यू एंड अ मीडियम। जो आपने टिश्यू ले ली, लेट सपोज ये टिश्यू है, तो इसको आपने क्या करना है, उस मीडियम में ट्रांसफर कर लेना है जिसमें एंजाइम्स है, हार्मोन्स है और न्यूट्रिएंट्स है। थर्ड है सच सेल्स टिश्यू स्टार्ट डिवीजन एंड फॉर्म केलस। अब फ्रेंड जो आपको, जब आपने टिश्यू को खाना दे दिया, हार्मोन दे दिए, एंजाइम दे दिए, तो वो तकसीम होना स्टार्ट कर देगा और हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम नाम देंगे केलस का। फोर्थ पॉइंट है, केलस इज ट्रीटेड विद हार्मोन्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब फ्रेंड जो केलस बना इसने तो अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, या तो रूट बनाना होगा या शूट बनाना होगा, तो इसे हम हार्मोन्स के साथ ट्रीट करते हैं ताकि ये अपने फंक्शन को जान ले। तो हमारे पास टू टाइप्स के हार्मोन यूज किए जाते हैं। एक हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन और दूसरा हार्मोन होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम से जान लेते हैं।
ये एक टिश्यू है जो हमने एक प्लांट से ले ली थी जिसे ग्रो करना हमारी ज़रूरत थी। इस टिश्यू को आपने मीडियम में डाल लिया, ठीक है? कुछ वक़्त के बाद इसमें डिवीज़न होगी, डिवीज़न से बन जाएगा कैलस। फिर हमने इस कैलस को बाहर निकालना है। कैलस को हमने क्या करना है, ऑक्सिन हार्मोन के मीडियम में डाल देना है। जब हम कैलस को ऑक्सिन हार्मोन के मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, उससे फॉर्मेशन ऑफ शूट स्टार्ट हो जाएगा, यानी ब्रांचेस निकलेंगे और ट्विग्स निकलेंगे। फिर यही केलस हमने अगेन उस मीडियम से निकाल लेना है और साइटोकाइनिन हार्मोन के मीडियम में डाल लेना है। जब हम इस केलस को साइटोकाइनिन हार्मोन के मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये केलस आप देख सकते हो, उससे शूट भी आ गया और रूट्स भी आ गए। सुन, मैकेनिज्म तो हमने जान लिया, अब हम ये जानते हैं कि टिश्यू कल्चर क्यों ज़रूरी है। देखिए सुनो, टिश्यू कल्चर इसलिए ज़रूरी है, लेट सपोज़ आपने एक प्लांट में बायोटेक्नोलॉजी के रूल्स इख्तियार किए हैं, उसमें आपने न्यू जीन्स मतलब एंटर किए हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। अब वो जो जीन्स एंटरिंग का मैकेनिज्म है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब उस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और आप चाहते हो कि ये वाला जो पौधा है इसको मैं बार-बार उगाऊँ। तो आप टिश्यू कल्चर का तरीका इख्तियार कर सकते हो, यानी आपने एक प्लांट की नंबर को इंक्रीज़ करना है तो आप टिश्यू कल्चर के मैकेनिज़्म को इख्तियार कर सकते हो। या एक ऐसा प्लांट जो मतलब डिज़ीज़्ड है, जिसको डिज़ीज़ हुआ है, तो आप उसे टिश्यू लेके जब आप उसको दोबारा ग्रो करोगे, टिश्यू कल्चर का मैकेनिज़्म इस पर अप्लाई करोगे, तो आपके साथ एक डिज़ायर्ड प्लांट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको टिश्यू कल्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक दफ़ा फिर बता दूँ, टिश्यू कल्चर हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज़्म का एक टिश्यू ले लिया जाता है, इसमें मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि इससे एक होल ऑर्गेनिज़्म पैदा किया जा सके। टिश्यू कल्चर का हमारे पास इम्पोर्टेंस ये है कि इसके ज़रिए हम अपने पसंद के पौधे उगा सकते हैं, उसकी नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।